हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस क्लास 12th की। ये क्लास 12th की सारी रिएक्शन जो अब तक पूछी गई हैं मैंने एक ही वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये 10th क्लास नहीं, ये 12th क्लास की वीडियो है। तो सबसे पहले देखिएगा आप वोल्टेज अभिक्रिया कई बार पूछा गया है 11, 15, 16, 18, 20, 22, 25 तक। फिटिंग अभिक्रिया 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25 तो हर बार पूछी जा रही हैं। कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं एक बार हम जान लेते हैं। वुड्स अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, कैनिजारो, वुड्स फिटिंग भी पढ़ेंगे। ये पिछली साल तीनों हाथरस डिस्ट्रिक्ट में आई थी। कार्विल एमिन एल्डोल संगनन, क्लेजन संगनन, रायमर टीमैन अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं। आगे भी कई सारी हैं। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, सैंड मेयर रोजनमुंड विलियमसन संश्लेषण, ओजैनीकरण, गाटरमैन कुचबिए क्लीमेंसन हेलोफार्म, स्मिट अभिक्रिया, कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया। बहुत सारी अभिक्रिया हैं। हुंस डीकर बहुत ही बेहतरीन अभिक्रिया। गाटरमैन कोच की है, गाटरमैन भी है, एक फ्रैंकलैंड भी है और कॉल्बे विद्युत अपघटन क्रॉस एल्डोल के नाम से जानी जाती हैं। ये जाने पहचाने नाम आपको दिखेंगे जब आप एग्जाम दे रहे होगे। और जो भी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं तो हर प्रैक्टिस सेट में एक रिएक्शन से रिलेटेड जरूर सवाल बनते हैं और सबसे ज्यादा फंसाने वाले सवाल मेरे हिसाब से यही होते हैं। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इन सभी रिएक्शंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वोल्टेज अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, WURTZ। ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, भाषा हम लिखेंगे, मैंने हिंट आपके लिए दे रखी है। तो RX दो बार है, Na यहाँ पे ये लिखना भूल गए, यहाँ पे शुष्क ईथर और लिखा जाएगा। किसकी उपस्थिति में होती है ये? तो ऊपर जो एरो के साइन लिखेंगे तो ये उपस्थिति को दर्शाएगा या फिर ये उत्प्रेरक को दर्शाएगा। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराने पर ये किस फॉर्मेट में देगा? RR। ये एथेन बनाने की कोशिश करेगा। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल लेकर। R की जगह पे एल्किल, देखो मैं यहां लिख देता हूं साइड में। जो R दिखेगा, R का मतलब क्या होता है तो हिंदी में लिखेंगे इसे एल्किल। एल्किल और ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं एल्किल में? तो एक होगा CH3 भी यूज कर सकते हैं, एक होता है C2H5 भी यूज कर सकते हैं, एक होता है C3H7 भी यूज कर सकते हैं। इसे हम मैथिल का नाम देंगे। CH3 को हम क्या कहा करेंगे? मैथिल। C2H5 को क्या नाम देंगे आप? इसे कहेंगे हम एथिल। और C3H7 को नाम देंगे हम प्रोपिल। यहाँ से कोई समस्या नहीं होने वाली है। जब जब मैं आपको कहा करूंगा R तो समझ जाया करना ये एल्किल समूह की बात कर रहे हैं। ये कौन सी हमारी एल्किल समूह है? ध्यान से सुनिएगा। R की जगह पे सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे CH3। अच्छा ये X क्या है? तो X को भी मैं लिख देता हूँ। X को हम हेलोजन का नाम देंगे, हैलाइड भी कहा जाता है ना। हेलोजन का नाम देंगे। कौन कौन से होते हैं? एथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। CH3 इसकी जगह पे, X की जगह पे मैंने लिया Cl प्लस 2Na, है ना, 2Na सोडियम। और साथ में देखो ये और ये दोनों सेम सेम लेते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम CH3Cl। CH3 ये लिखा Cl किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। CH3 दोनों को एक साथ हमने अगर लगा दिया तो ये बनेगा हमारा CH3 और ये भी CH3 प्लस Cl येरा और Cl येरा। देखो मैं एरो का साइन बना देता हूँ। ये Cl एक साथ लेंगे, Na येरा, तो ये बनेगा 2NaCl। नमक बन जाएगा साथ में, ठीक है कि नहीं? और इसका नाम क्या हुआ? देखो C2 हुआ और H6 होगा जिसे कहा जाएगा एथेन। क्या बनेगा ये हमारा? एथेन बन जाएगा, ठीक है नहीं? हाइड्रोकार्बन बना, वो भी सिंगल बॉन्ड वाला। कौन सा? एथेन बना। तो लिखने की प्रक्रिया हमारी क्या होने वाली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक क्या है पहले ट्रिक समझ लेते हैं। तो वुड्स अभिक्रिया कौन सी होती है? एक बूढ़े बड़े हैं, पुराने जमाने के हैं, वो कहते हैं हम रेक्सोना साबुन से ही नहाएंगे। एक साबुन चला करता था रेक्सोना। कौन सा भैया? रेक्सोना साबुन।
रेक्सोना साबुन, तो RX को मैंने 2 बार लिया है और सोडियम को भी मैंने बेटा 2 बार लिया है ना। तो रेक्सोना से हमें क्या याद रखने वाले हैं, वोल्टेज अभिक्रिया। बूढ़े बड़े थे, वोल्टेज थे, बूढ़े थे, तो क्या कहते थे, रेक्सोना साबुन होता था, एक सोप होता था। तो रेक्सोना से याद हो चुके हैं हमें कौन सी वोल्टेज अभिक्रिया। लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिखता हूं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब ये हमारे अपना रंग रूप दिखाएंगे, हमारा ये जो पेन है, तो यहाँ लिखते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। आराम आराम से लिखेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा और ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है, याद करना असंभव सी बात है। लेकिन जब आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये तो वोल्टेज है, ये तो बूढ़े बड़े की बात कर रहे हैं, और बूढ़े बड़े क्या कह रहे थे, हम तो रेक्सोना से नहाएंगे, RXNA RXNA RXNA, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसे कहा जाता है एल्किल और इसको कहेंगे हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, क्या कहने वाले हैं, एल्किल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं भैया, सोडियम के साथ। तो लिखेंगे इसे सोडियम के साथ कराने पर, सोडियम के साथ कराने पर, साथ कराने पर एल्किन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होगा, एल्किन। एल्किन का मतलब यहाँ RR से है, एल्किन श्रेणी में पढ़ा चुका हूं कई बार, है ना। एल्किन प्राप्त होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया तो उसको भी आप दिखा सकते हो। मैथिल क्लोराइड, इसे क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त, बोलेंगे मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया। मैथिल, Cl का मतलब क्या हुआ बेटा, क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति में सोडियम के साथ कराने पर, सोडियम के साथ कराने पर एथेन प्राप्त होता है। एथेन लिख सकते हैं, मेन जो होगा हमारा एथेन होगा। एथेन तथा साथ में नमक, मतलब कि सोडियम क्लोराइड, क्या कहेंगे इसे, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, वोल्टेज रिएक्शन है, क्लोराइड प्राप्त होता है। इस तरह से हमने पहली रिएक्शन को बहुत आसानी से याद कर लिया। वोल्टेज रिएक्शन किसे कहते हैं, तो बूढ़े बड़े रेक्सोना साबुन से नहाने की कह रहे थे। रेक्सोना मतलब RXNA, और RXNA का मतलब समझ आ गया होगा, एल्किल हैलाइड है, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा अपना एल्किन, ठीक है कि नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, फिटिंग अभिक्रिया क्या है, बिल्कुल उसी की तरह RX की जगह पे यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन सोडियम की उपस्थिति में शुष्क ईथर के साथ, ये दोनों एकजुट हो जाएंगे और डाइफेनिल बन जाएगा, Na और Br रिएक्शन कर जाएंगे। बहुत ही आसान, उसी की तरह, ठीक है कि नहीं। लिखने वाले हैं, फिट कर देने हैं, कौन कौन से ट्रिक क्या बनेगी, फिट कर देंगे बेंजीन को, बेंजीन फिट कर दी तो ये बनेगी डाइफेनिल। इसका क्या नाम रहेगा, दो है, और कौन है भैया, फिनाइल है, तो इसे कहेंगे डाइफेनिल नाम है इसका, डाइफेनिल नाम होने वाला है। सोडियम और Br से ब्रोमाइड, साथ में कौन बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। कि भैया Br की जगह पे कोई और हेलोजन ले सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ Cl भी ले सकते हो, तो यहाँ पे NaCl बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड। ये हमारी फिटिंग में हो गई है ना, फिटिंग में बेंजीन को फिट कर देते हैं। चलो पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसी को लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखा, मैं बोलता हूँ, ब्रोमोबेंजीन। सबसे पहले उपस्थिति दिखाएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में
दो अणु लेने हैं, दो ब्रोमोबेंजीन के अणु, दो ब्रोमो बेंजीन के अणु की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराने पर, सोडियम के साथ कराने पर डाइफेनिल बनता है। वो तो साइड में बनेगा, जो भी बनेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, डाइफेनिल प्राप्त होता है। डाइफेनिल प्राप्त होता है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? तो आप कहोगे ये हमारी फिटिंग अभिक्रिया है। अब इन दोनों को मिला के एक वुड्स लिया और एक फिटिंग लिया तो WF बनेगा। तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे आसानी से, वो भी हमें याद होगी। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना? तो मैंने क्या कहा था, ये पिछली बार पूछे गए सवाल हैं तीनों के तीनों। वुड्स और फिटिंग दोनों को एक साथ लेना है। तो वुड्स में RX आया था और फिटिंग में ये आया था, है ना? एरिल हैलाइड कहेंगे इसे। क्या कहेंगे इस टाइम पे इसे? एरिल हैलाइड। एरिल, यहाँ पे मैंने लिखा हैलाइड, एरिल हैलाइड। चलो चलते हैं। R की जगह पे मैंने लिया CH3, X की जगह पे मैंने लिया Cl प्लस, सोडियम हो जाएगा 2Na प्लस, ये होगा हमारा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? Cl है तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा हमें? Cl लेना पड़ेगा, सेम सेम लेंगे। अब टॉलुइन यहां से प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा बेंजीन पे एल्किल लगाना है, R का मतलब क्या है? एल्किल। तो मैं यहाँ पे एल्किल की जगह पे कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे? CH3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम CH3। अब क्या बचेगा भैया? CH3 चला गया, बेंजीन चला गया, तो Na और Cl दिखाई दे रहा है, तो इसमें यहाँ लिख सकते हैं हम 2NaCl। लिखने की प्रक्रिया वही रहेगी। यहाँ पे लिखा जाएगा शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में होगा ये? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। लिखते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ व क्लोरोबेंजीन के साथ करने पर, क्लोरो बेंजीन के साथ करने पर टॉलुइन बनता है। इसे हम क्या कहेंगे? मैथिल बेंजीन भी कहा जा सकता है, लेकिन सामान्य नाम इसका यूज करेंगे टॉलुइन। टॉलुइन कब बनता है? जब बेंजीन पे CH3 लगेगा। क्लोरोबेंजीन के साथ करने पर, के साथ करने पर टॉलुइन प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। यह है हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। चलते हैं भैया, अगली हमारी जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये भी, और आसानी से इसे हम याद कर लेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? दो कैटेगरी में पूछ सकता है। एक होता है एल्किलीकरण और एक होता है एसिटिलीकरण। दोनों में थोड़ा फर्क है। ये देखिए C6H6 है, यहाँ भी C6H6 है, बेंजीन है, ये बेंजीन का ही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे CH3Cl है, लेकिन यहाँ पे बीच में CH3COCl लग गया है, जिसमें CO आ जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? एसिलीकरण। ठीक है कि नहीं? चलो करते हैं। तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी टॉलुइन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? टॉलुइन। ध्यान से सुनिएगा,
AlCl3 की उपस्थिति में होगी ये। सबसे पहले बेंजीन लेंगे क्योंकि मुझे टोलुइन बनाना है इसमें भी। तो टोलुइन दो में बन के आ रहा था, एक तो बुर्ज फिटिंग रिएक्शन में और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट में। तो एफ से याद हो गया हमें कि फ्रीडल क्राफ्ट में भी ये आने वाला है और फिटिंग में भी ये आने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो टोलुइन कैसे करके बनेगा, टोलुइन क्या होता है अभी बताया था मैंने, बेंजीन के ऊपर आप लगा दीजिए CH3। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन मैथिल क्लोराइड के साथ कर दीजिए, मैथिल क्लोराइड। CH3 यहाँ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा HCl। ये हमारी रिएक्शन है। चलो लिखते हैं, लिखेंगे भैया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या लिखा जाएगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ करने पर, मैथिल क्लोराइड के साथ करने पर टोलुइन प्राप्त होता है। टोलुइन प्राप्त होता है, ठीक है, हमने ये याद कर लिया। इसके अलावा एक रिएक्शन यहाँ देखो, यहाँ बिल्कुल सेम कहानी बनेगी, ठीक है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे CH3 CaCl लिख सकते हैं हम, और कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो लिखने की कोशिश करते हैं। AlCl3 की उपस्थिति में यहाँ निर्जल लिखना पड़ेगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम लिख देते हैं पहले एसिटिल, Cl लगा है तो इसके साथ क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर, एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या होने वाला है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। आशा करते हैं दोनों याद हो गए। यहाँ टोलुइन बन रहा था और यहाँ पे एसीटोफिनोन है, केवल एक चीज बनने वाली है, CO और लग जाएगा इसमें, ठीक है नहीं। यहाँ पे बेंजीन बना लेनी है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कर देनी है, CH3 COCl है ना, एसिटिल क्लोराइड जिसे कहेंगे AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, COCH3 और बाद में निकाल दीजिए HCl, ऐसे करके बन जाएगी। फ्रीडल क्राफ्ट हमने पढ़ लिया, F जिसमें आएगी वो हमारा टोलुइन बना रही होगी और टोलुइन के साथ में एक ये भी याद रख लेंगे, एसिटोफिनोन बनेगा। चलते हैं भैया कैनिजारो पे। तो कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को कास्टिक क्षारों के साथ सांद्र विलयन 50% के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु का अल्कोहल में अपचयन और दूसरे का कार्बोक्सिलिक अम्ल में होगा। तो इसमें कार्बोक्सिलिक COONA आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो COONA आ रहा है ना, ये Na पे प्लस होगा और इस पे क्या होता है, माइनस होगा। मैं इसको याद कराऊंगा, ऐसे करके हम ट्रिक बनाएंगे इसकी। कैनिजारो आ रही है जिसमें कैन आ रही है, और कैन मेरे हिसाब से किसकी होती है, ये कैन जो है मान लेते हैं ये बियर की कैन है, और बियर में क्या होती है, एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ पे मैथिल एल्कोहल है, तो मैथिल एल्कोहल बनाएगी कैन। कैन क्या बनाएगी, तो एल्कोहल बनाएगी, कौन सी, मैथिल एल्कोहल। याद हो गई है। इसको तोड़ के लिखेंगे, देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पे HCHO, यहाँ एक और लिख लिया HCHO। इसे क्या कहा जाता है, ये मैथिनल है,
क्या है ये? मैथेनल के दो अणु हैं भैया। मैथेनल के दो अणु रिएक्शन करेंगे हमारे कास्टिक सोडा या फिर क्षार के साथ। OH जिसमें लगा होगा उसे हम क्षार कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब एल्कोहल बनेगी, CH3OH बनेगा, कैनिजारो में मेथिल एल्कोहल बनेगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले सोडियम फॉर्मेट को निकाल देता हूँ। HCOONA, देखो HCOONA को निकालने के लिए मैं यहाँ पे शो करूंगा। देखो HC यहाँ से O लिया और ONA ये खत्म कर दिए। HCOONA क्या बचता है भैया? CH ये वाला 3 है ना, और OH बनेगा। क्या बनेगा? CH3OH। बहुत अच्छे तरीके से हमने याद कर ली है। लिखेंगे मैथेनल के दो अणु, मैथेनल, इसका एक और नाम होता है, बताएंगे आप लोग, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। मैथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु हैं भैया? दो अणु हैं। दो अणु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर क्या बनाते हैं? लिख दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर, क्रिया करने पर क्या बनाएंगे? मैथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। Na पे प्लस और इस पे माइनस। मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भैया अगले पेज पे। कार्बिल एमीन, एमीन आ रहा है जिसमें और कार्बिल भी आ रहा है, तो अमोनिया का यूज करेगा। एमीन बना हमारा NH2 से। ध्यान से सुनिएगा। एमीन है ना, इसमें एमीन आ रहा है तो नाम से पहचान लेंगे। तीन चीज होने वाली हैं इसमें। मैथिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, और एल्कोहलीय विलयन होगा हमारा KOH। इनके साथ करने पर मैथिल आइसोसाइनाइड का रूप ले लेगा। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, हम ऐसे करके इसको याद रखने वाले हैं। मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है, जब फड़फड़ाती है, मर जाती है पानी से निकालते ही। तो एमीन आ रहा है तो इसमें NH2 तो लेना ही लेना है। तीन चीज लेनी है। बेहोशी का काम करती है हमारी क्लोरोफॉर्म, और साइनाइड होता है एक तरह से जहर का काम करेगा। तो मछली जब बाहर निकाल देंगे पानी से तो मर जाती है, तो उसके लिए जहर का काम करेगा। तो आइसोसाइनाइड बनेगा एमीन की वजह से। मीन माने मछली की वजह से। तो हम लिखने वाले हैं मैथिल एमीन की अभिक्रिया। 5-5 करके सारी रिएक्शन कराऊंगा, है ना, पन्नी ज्यादा हो जाएंगी। मैथिल एमीन की अभिक्रिया। मैथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 मैथिल हो गया और एमीन NH2 हो गया। ये क्लोरोफॉर्म बेहोश करने की दवा होती है। मैथिल एमीन की अभिक्रिया, मैथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर, के साथ करने पर साइनाइड बना रही थी। और कौन सी? मैथिल, इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड। मैथिल आइसोसाइनाइड बनाती है। मैथिल आइसोसाइनाइड बनाती है। साथ में KCl और H2O बाहर निकल जाते हैं। कैसे करके देखिएगा। CH3 भैया ये रहा, ये रहा। NC इसका ले लेते हैं, N और C, बिल्कुल ठीक है। H ये रहा, Cl ये रहा, और इसमें K भी है,
तो के और ये एक साथ लेंगे KCl, तो KCl ये बाहर निकल गया है ना, KCl ये बाहर निकल गया, H ये रहा, H इसका बचा है, O ये रहा, तो H2O बाहर ऐसे करके निकल जाएगा। तो तीन चीज बनने वाली है कार्बल एमीन की अभिक्रिया में, है ना। एमीन लेंगे और कौन सा लेंगे, मैथिल एमीन लेंगे। तो मैथिल एमीन से ही हमारा मैथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, CH3NH2, NH2 की जगह पे आपको क्या लगा देना है, NC लगा देना है, और ये किसका काम करेगा, मैथिल आइसोसाइनाइड का। बाद में निकाल देना, पानी बाहर जाएगा और KCl बाहर जाएगा। इस तरह से 5 रिएक्शन हमने पढ़ ली हैं। लगातार वीडियो देखते रहिएगा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो कार्बल एमीन कैसे बनी थी, CH3NH2 CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे, और यहाँ पर क्या साथ में लेने वाले हैं, KOH। क्या बनेगा, CH3NC बनेगा। देखिए के ये रहे, Cl ये रहे, KCl निकाल लेंगे 3 और 3 ही यहाँ से H2O बाहर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ी थी कैनिजारो, तो कैनिजारो में ये पढ़ा था कैन किसकी होती है, एल्कोहल जिसमें होता है। तो एल्कोहल यहाँ पे लेकिन कौन सा पढ़ रहे हैं हम, मैथिल एल्कोहल। CH3OH और सोडियम फॉर्मेट बनने वाला है किसकी वजह से, दो मैथेनल के एल्डिहाइड की वजह से, ठीक है। तो मैथेनल फॉर्मेल्डिहाइड के अणु कितने अणु लेते हैं भैया, यहाँ पे लिख देंगे 2 अणु लेते हैं, कि 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेंगे तो मैथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनेगा। याद रहने वाला है, SCHO 2 बार लेना है, ये रहा, और NaOH के साथ क्रिया करेंगे तो मैथिल एल्कोहल बन जाएगा। चलते हैं रिएक्शन नंबर फ्रीडल क्राफ्ट, ये 5वीं थी, 6वीं थी, ये 5 थी, और ये कैनिजारो, हाँ तो ये एक बढ़ गई है, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 6 रिएक्शन पढ़ ली है ना। आगे ऐसे करके सबको खत्म करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट जिसमें F आएगा तो ये बनाएगी हमारी टोलुइन, और टोलुइन कितने तरीके से बनता है, 2 होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में, ठीक है कि नहीं। एक होता है हमारा एल्किलीकरण और एक होता है एसिलीकरण। इसमें एसिटिल क्लोराइड का यूज करेंगे। बेंजीन था, CH3Cl लिया, देखो यही कहानी सेम है, बेंजीन था, यहाँ पे CH3COCl ले लिया, ठीक है कि नहीं। जब केवल CH3 है तो यहाँ पे केवल CH3 ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे COCH3 है तो यहाँ पे COCH3 आएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। लिखेंगे कैसे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टोलुइन प्राप्त होता है। यहाँ भी सेम कहानी है, AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड नाम देंगे इससे, तो ये बनेगा एसिटोफिनोन। चलते हैं अब रिएक्शन नंबर 3 पे। वुड्स फिटिंग 2 लोगों से मिलकर बनी थी, वुड्स से और फिटिंग से। ये वुड्स से ले लिया, ये फिटिंग से ले लिया। बेंजीन के ऊपर R आने वाला है, ये आ गया तो 2NaX बाहर निकल के जाएगा। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ व क्लोरोबेंजीन के साथ कराने पर टोलुइन प्राप्त होता है। वुड्स फिटिंग हमारी F आ रहा है तो टोलुइन बना रही थी, ठीक है कि नहीं। फिटिंग अभिक्रिया में क्या था, तो फिटिंग में फिट हो रही थी 2 बेंजीन, तो ये हमारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहाँ ब्रोमोबेंजीन ब्रोमो और ब्रोमो अलग कर दिया, Na के साथ 2NaBr में गया, और ये दोनों को एक साथ सेट कर देंगे तो डाइफेनिल का रूप ले लेगा। अब चलते हैं पहली वाली रिएक्शन पे, वुड्स रिएक्शन। वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बूढ़े बड़े क्या कहते थे, रेक्सोना साबुन से ही नाऊंगा। देखो एक और पढ़ेंगे हम, फ्रैंकलिन पढ़ेंगे, उसमें यहाँ पे केवल Zn आएगा, रिएक्शन सेम होगी। बहुत सारी ऐसी आसान ट्रिक बना देंगे जो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और पेपर में आप लिख सकोगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में देखो एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है कि अभिक्रिया सोडियम के साथ करने पर क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। एग्जांपल भी लेके बताया है मैंने, मैथिल क्लोराइड के 2 अणु हैं और सोडियम के साथ कराएंगे तो एथेन बन जाएगा। हमने आज 6 रिएक्शन पढ़ ली, और इस तरह से लगातार हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, सीखेंगे बहुत अच्छी अच्छी कई सारी चीजें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और सब भाइयों को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। लगातार ऐसे वीडियो देखते रहिए।